एकेडमिक्स के मामले में केईएम का कोई मुकाबला नहीं है। और अभी एचबीटी कूपर में भी फर्स्ट ईयर के लिए हॉस्टल स्टार्ट हो गया है। तो हमारी कैंपस की रेटिंग होगी सबसे पहले बीजे, उसके बाद सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ अमर झगड़े, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीजीएमसी मुंबई एंड सर जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। तो जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा, ये वीडियो हमारी रहने वाली है कंपैरिजन बिटवीन पुणे एंड मुंबई मेडिकल कॉलेजेस। मुंबई में 5 मेडिकल कॉलेजेस है, नेमली केएम, जेजे, सायन, नायर और कूपर। ये सारे मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे हैं। ये वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेजेस है। और पुणे में हमारा बीजे मेडिकल कॉलेज है, वो भी बहुत बढ़िया कॉलेज है, बहुत बढ़िया कैंपस है उसका। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे हॉस्टल से। तो आपको हॉस्टल्स बस जेजे और बीजे में ही मिलेगा। बाकी कॉलेजेस में ये गारंटी नहीं है कि आपको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। बाकी केएम, नायर, सायन ऐसे एरियाज में लोकेटेड है कि वहाँ पे आपको हॉस्टल लेने के लिए एटलीस्ट रेंट देना पड़ेगा 10K पर मंथ। तो बात करें अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, तो इनमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। और इतना ज्यादा रेंट अफोर्ड करना उनके लिए लाइक 1 लाख पर ईयर या फिर 1 लाख पर एनम, उतना बाहर रेंट अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए जेजे और बीजे इन चीज़ों में बेस्ट है कि हॉस्टल आपको फर्स्ट ईयर से ही अलग से, एक फर्स्ट ईयर वालों के लिए अलग से एक हॉस्टल रिजर्व है। तो जेजे और बीजे की अगर आप देखें तो फर्स्ट ईयर की हॉस्टल फीस बस 4,000 या फिर 5,000 पर ईयर है। पर एनम आपको 4,000 या 5,000 में पूरे साल के लिए हॉस्टल मिल जाता है। तो ये उतनी बड़ी बात नहीं है कि आपको हॉस्टल का कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको मेस की या फिर जो कैंटीन्स की फीस होती है, जो खाने का फीस होता है, उतना ही खर्चा लगेगा। और अभी एचबीटी कूपर में भी फर्स्ट ईयर के लिए हॉस्टल स्टार्ट हो गया है। तो अगर हॉस्टल के मामले में रैंकिंग चेक करें तो वो है फर्स्ट बीजे, फिर जेजे, उसके बाद कूपर और उसके बाद बाकी मेडिकल कॉलेजेस जिनमें हॉस्टल है ही नहीं। अभी अगर बात करें कॉलेज के कैंपस का, तो सबसे बड़ा कैंपस है हमारे जेजे का, उसके बाद आता है बीजे, फिर उसके बाद केएम, सायन, नायर, ऑलमोस्ट तीनों के सेम ही कैंपस है, मतलब सेम साइज है कैंपस के। उसमें भी केएम का थोड़ा सा बड़ा कैंपस है, सायन नायर के ऑलमोस्ट बस हॉस्पिटल और कॉलेज बिल्डिंग है। तो मैं इसमें भी बीजे को ज्यादा रेटिंग देना चाहूंगा, क्योंकि बीजे का जो स्टूडेंट मतलब हॉस्टल कैंपस है और कॉलेज कैंपस है वो बहुत अलग अलग है, मतलब बहुत डिस्टिंग्विश्ड रखा गया है। कॉलेज रास्ते के उस पार उनका कॉलेज का और हॉस्पिटल का कैंपस है, और रास्ते के इस पार उनका हॉस्टल का कैंपस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉलेज एंड हॉस्टल एनवायरनमेंट। तो आपको काफी रिलैक्स करने के लिए अलग से कैंपस मिलता है, और जो कॉलेज होता है वो करने के लिए अलग से कैंपस है। तो हमारी कैंपस की रेटिंग होगी सबसे पहले बीजे, उसके बाद जेजे, फिर केएम, नायर और सायन और उसके बाद कूपर। तो अभी बात करें अगर एकेडमिक्स की, एकेडमिक्स के मामले में केईएम का कोई मुकाबला नहीं है। एकेडमिक्स के मामले में सारे ही बीएमसी के कॉलेजेस केईएम, नायर और सायन, कूपर, कूपर अभी अभी बना है पर वो भी बहुत अच्छा है एकेडमिक्स के मामले में। तो एकेडमिक्स के मामले में पहले बीएमसी के कॉलेजेस केईएम, सायन, नायर, उसके बाद बीजे, जेजे और उसके बाद कूपर को हम रेटिंग देंगे। अगर अभी बात करें क्लिनिकल एक्सपोजर का, तो सारे ही मुंबई के कॉलेज और पुणे का कॉलेज, सारे कॉलेजेस में बहुत ज्यादा पेशेंट फ्लो है। तो आपको पेशेंट और केसेस की कमी नहीं होगी। आपको जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको फिजिकली देखने के लिए मिलेगा, वो साइंस सिम्टम्स सारे आपको फिजिकली देखने के लिए मिलेंगे। तो पढ़ने में बहुत हेल्प हो जाएगी और याद करने में भी साइंस सिम्टम्स बहुत हेल्प हो जाएगी। तो अभी बात करें सिटी चॉइस की, मतलब बीजेपी बहुत अच्छा कॉलेज है, बस वो पुणे में लोकेटेड है। और बाकी केएम, जेजे, सायन, नायर वो भी बहुत अच्छे लोकेटेड है, पर वो मुंबई में लोकेटेड है। तो बात करें अगर सिटी चॉइस की, तो आप बहुत बहुत एक्साइटेड होते हैं, मुझे पता है कि मुंबई आने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो मुंबई और पुणे दोनों भी बहुत अच्छी सिटीज है। पर मुंबई के कुछ प्रोज और कॉन्स है और पुणे के भी कुछ प्रोज और कॉन्स है। मुंबई के प्रोज ये है कि आपको नाइट लाइफ बहुत एंजॉय करने के लिए मिलेगी। आपको हर एक लोकेशन, मतलब जो भी मरीन्स है, फिर गेटवे है, वहाँ वो बहुत नजदीक मिलेगा आपको। 15 से 20 मिनट में आप कॉलेज से पहुंच जाओगे। उसके बाद पुणे की ये प्रोज है कि आपको वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलेगा। अगर अगर मुंबई का एनवायरनमेंट देखा जाए तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिक क्लाइमेट है यहाँ पे। थोड़ी थोड़ी देर भी अगर आप बैठे जस्ट नॉर्मली भी, तो भी आपकी स्किन ऐसे चिपचिपी हो जाएगी। और पुणे की अगर बात करें तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। और वहाँ पे बस एक कौन है कि आपको नाइट लाइफ ज्यादा नहीं मिलेगी, नाइट में पूरा सन्नाटा छा जाता है पुणे में। बाकी तो ट्रैफिक मुंबई और पुणे में दोनों में भी ज्यादा ही रहता है। पर अगर कंपेरेटिवली बात करें तो मुंबई में ज्यादा ट्रैफिक है। पुणे में जो बीच है जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ पे इतना भी ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। तो आपको रोड्स वगैरह क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आधा कैंपस वहाँ पे, आधा कैंपस रोड के उस पार है और आधा कैंपस रोड के इस पार है। तो उसका अपना भी ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो अभी अगर मेस की बात करें तो
मेस आपको बस बीजे में अवेलेबल है। मुंबई के कॉलेजेस में ज्यादातर मेस सिस्टम नहीं है, कूपर में अवेलेबल है, पर वहाँ पे इतनी भी अच्छी क्वालिटी की मेस नहीं है। तो बाकी आपको मुंबई के कॉलेजेस में कैंटीन देखने के लिए मिलेगा। अगर जेजे की बात करें तो जेजे में 5 कैंटीन अवेलेबल है, पांचों की पांचों बहुत अच्छी है। अगर पर मील आप देखा जाए तो 70 पर मील आपको वहाँ पे कॉस्ट कॉस्ट पड़ता है, पर बहुत अच्छा खाना हो जाता है आपका। तो अभी बात करते हैं रैगिंग की, जो सबसे ज्यादा फेयर्ड बात होती है मेडिकल कॉलेजेस में। तो बात करें अगर रैगिंग की, तो अभी रैगिंग बिल्कुल ही बंद हो चुकी है हमारे बैच से। हमारे बैच ने नीचे वाले मतलब जूनियर्स की रैगिंग नहीं ली, तो उसकी वजह से जूनियर्स ने अपने जूनियर्स की रैगिंग नहीं, तो वो चेन एकदम बंद हो चुकी है। हमारे कॉलेज में केईएम में बीजे में भी बहुत कम हो चुकी है रैगिंग, फिजिकल तो होती है नहीं बिल्कुल। थोड़ा सा हंसी मजाक चलते रहता है सीनियर्स में, उतना तो काफी है। मतलब आपको कुछ ऐसे हेरेसमेंट टाइप की फीलिंग नहीं होगी कि क्या हो रहा है मेरे साथ यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में आने के बाद, ऐसे कुछ नहीं होगा। बस नॉर्मल सीनियर जूनियर इंटरेक्शन होता है। मोस्टली फेस्ट के टाइम आपको सीनियर जूनियर बॉन्डिंग बहुत ज्यादा काम काम में आएगी, क्योंकि फेस्ट के टाइम आप मिलके काम करोगे, मिलके खेलोगे कूदोगे, डांस करोगे, तो फिर आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो वो आपको बहुत काम आएगी बाद में, क्योंकि क्योंकि सीनियर्स ही होते हैं जो आपको लास्ट मोमेंट में मदद करते हैं कि वाइवा में क्या पूछते हैं, फिर कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो आप सारा कुछ करते नहीं बैठने वाले, बस सीनियर से जाओगे, मार्किंग्स लोगे, वापस आओगे, ये पढ़ोगे, पास हो जाओगे। अगर बात करें कॉलेज ग्राउंड्स की, तो केएम का ग्राउंड इन कैंपस है। इन कैंपस वहाँ पे वॉलीबॉल, फुटबॉल और लॉन टेनिस खेला जाता है। जस्ट इन इन कैंपस ही ग्राउंड है उनका। बाकी जेजे की अगर बात करें तो जेजे का क्रिकेट ग्राउंड जस्ट वानखेड़े के साइड में मरीन ड्राइव पे है। और बाकी 5 ग्राउंड है हमारे कॉलेज में, कबड्डी ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड और 2 हॉस्टल्स के ग्राउंड, अ, अपना बॉयज और आरएम बॉयज हॉस्टल का ग्राउंड। बाकी अगर बात करें बीजे की, तो बीजे का भी एक क्रिकेट ग्राउंड अलग से हॉस्टल के बाहर है, और हॉस्टल के अंदर एक वॉलीबॉल और बाकी छोटा सा एक ग्राउंड है। उसके बाद ऊपर का भी हॉस्टल के अंदर ही एक छोटा सा ग्राउंड। ग्राउंड्स के लिए अगर रैंकिंग देखी जाए तो सबसे पहले आएगा बीजे, उसके बाद जीजे, उसके बाद केएम और उसके बाद दूसरे मुंबई के कॉलेजेस। तो अभी सबसे मेन चीज फेस्ट पे आते हैं। फेस्ट के मामले में जेजे का कोई कंपटीशन नहीं है। तो जेजे में सबसे पहले संघर्ष आता है, जो कि पहले अस्तित्व नाम से था। उसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और स्टैंड अप कॉमेडियंस आते हैं। उसके बाद हमारा स्पोर्ट्स फेस्ट कुरुक्षेत्र आता है, उसमें सारे गेम्स खेले जाते हैं। उसके बाद हमारा गणेश चतुर्थी होता है, वो भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उसके बाद हमारा ऑक्सिसिस होता है, जो कि एकेडमिक फेस्ट है। और भी बहुत सारे फेस्ट है, यहाँ पे ऊपर में लिंक दे दूंगा अपने वीडियोस की जो फेस्ट पे बनाए हैं। उसके बाद बीजे में भी बहुत अच्छे अच्छे फेस्ट होते हैं उनका। ड्रामा का इवेंट होता है, उसके बाद फ्रेशर्स होता है, बहुत अलग अलग फेस्ट होते हैं। मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा वहाँ पे आपको। तो उसके बाद केएम आता है, केएम में भी अच्छे अच्छे फेस्ट होते हैं, पर मतलब सबसे अच्छा जेजे में होता है, उसके बाद बीजे, उसके बाद केएम में फेस्ट होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। उसके बाद बाकी मुंबई के कॉलेजेस नायर, सायन, कूपर। तो अभी आते हैं क्लिनिकल एक्सपोजर पे। क्लिनिकल एक्सपोजर आपको बताना चाहूंगा कि आपको ही सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कोई ऐसे स्पून फीडिंग नहीं करने वाला कि पहले जब से 10th में होता था या फिर 12th में होता था, आप ट्यूशन जाते थे, वहां पे सब कुछ ऐसे रट्टा मार के लेते थे, वैसे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे प्रोफेसर पढ़ाते बहुत ज्यादा जान डालते हैं, पर आपको इस लास्ट में करना पड़ेगा। आपको लेक्चर्स में बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा, अगर आप पहले से पढ़ के जाओगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना फिर वहां जाके सोना पड़ेगा। तो एकेडमिक्स के मामले में सबसे अच्छा केएम है, नो डाउट। उसके बाद जो बीएमसी के कॉलेजेस है, नायर, सायन और कूपर, उनका भी बहुत अच्छा एकेडमिक्स है। वहाँ पे स्टूडियस एनवायरनमेंट है, ऐसे लाइक ज्यादा फेस्ट नहीं होते, ज्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं है, तो ज्यादातर लोग मतलब पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई पे ही ध्यान देते हैं। पर जेजे और बीजे में अगर देखा जाए तो वहाँ पे ओवरऑल जो एक्टिविटीज होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि डांस, फिर सिंगिंग, उसको ज्यादातर बढ़ावा दिया जाता है। बाकी स्टडीज तो होते ही रहते हैं, स्टडीज। और बीजे और जेजे का एकेडमिक्स भी अच्छा है। जेजे का एकेडमिक्स के बारे में हम जब एडमिशन ले रहे थे तब ऐसे सुना था कि मतलब अच्छा नहीं है, या फिर लेक्चर्स अच्छे से नहीं होते, टीचर्स की कमी है, ऐसे वैसे थोड़ा सा सुना था। पर पर अभी कोविड के बाद में जेजे का एकेडमिक्स बहुत सुधर चुका है। सारे लेक्चर्स, सारे कोचिंग्स बहुत अच्छे से होते हैं। अटेंडेंस भी बहुत अच्छे से ली जाती है, मतलब स्ट्रिक्टली अटेंडेंस ली जाती है। फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा फर्स्ट ईयर में बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर अटेंडेंस अच्छे से नहीं होगी तो वो बैक लगा देगा आपको, फर्स्ट ईयर वापस से देना पड़ेगा, एक साल वापस से आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। ऐसे ही मतलब बीजे में भी बहुत स्ट्रिक्ट लिया जा रहा है अभी अटेंडेंस। तो एकेडमिक्स के मामले में तो सारे कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं।
पर फिर भी अगर रैंकिंग दी जाए तो पहले केईएम स्टैंड करेगा, उसके बाद नायर सायन, उसके बाद बीजेजेजे और उसके बाद कूपर। तो पेशेंट फ्लो की अगर बात करें तो मुंबई और पुणे के सारे कॉलेजेस में बहुत ज्यादा पेशेंट फ्लो है। तो आप जो साइंस और सिम्टम्स पढ़ते हो वो आपको वार्ड्स में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर पेशेंट ही नहीं होगी, मतलब पेरिफेरीज के कुछ कॉलेज में ऐसे होता है कि पेशेंट बहुत कम होते हैं, तो पेशेंट ही नहीं होगे तो आप बस साइंस और सिम्टम्स याद करते रह जाओगे, उसका मतलब ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा यूज नहीं है। तो अभी अगर रिसर्च की बात करें तो जेजे सबसे बेस्ट है, क्योंकि जेजे में माइस लैब है और किसी भी कॉलेज में माइस लैब नहीं है। अगर रिसर्च की बात करें तो जेजे के टीचर्स ने पहले से रिसर्च कर रखी है, मतलब पेपर्स पब्लिश कर रखे, तो आपको रिसर्च से लेके पेपर्स पब्लिश करने तक सारी हेल्प टीचर्स करते हैं। आपको बस मतलब आपका इनपुट इनपुट डालना होता है। बाकी बीजे केईएम में भी अभी रिसर्च फैसिलिटीज अवेलेबल होने स्टार्ट हो गई है। बाकी नायर साइन और कूपर का मैंने ज्यादा सुना नहीं है, पर वहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी सिंपोजियम टीम वगैरह वहाँ पे रिसर्च होती है, पर इतने लेवल की नहीं होती है जिस लेवल पे जेजे की होती है। तो रिसर्च के मामले में हम रैंकिंग देंगे सबसे बेस्ट जेजे, उसके बाद केईएम, उसके बाद बीजे और उसके बाद नायर साइन कूपर। तो अगर अभी फीस की बात की जाए तो सभी मेडिकल कॉलेजेस की फीस ऑलमोस्ट सेम रहती है। ऑलमोस्ट ओपन के लिए 1,50,000 टू 1,60,000 में वेरी करती है। हर एक कॉलेज की मैं डिस्क्रिप्शन में फीस डाल दूंगा। ओबीसी के लिए 15,000 तक रहती है फीस फर्स्ट ईयर की, उसके बाद कम कम होती जाती है, 15,000 फिर 10,000 फिर 5,000 ऐसे। और बाकी SC ST और रिजर्व कैटेगरीज के लिए शायद 15,000 ही रहती है। मैं उसका भी डिटेल एक डाल दूंगा, क्योंकि बीएमसी कॉलेजेस के लिए और स्टेट कॉलेजेस के लिए थोड़ा सा अलग अलग रहता है। वो डिटेल में स्क्रीनशॉट वहां पे डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। अगर आपको कोई भी डाउट होगा काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड या फिर प्रेफरेंस से रिलेटेड या फिर कौन सा कॉलेज डालना है कौन सा कॉलेज नहीं डालना है, तो आप कमेंट में जरूर डालना। मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा या फिर कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। बाकी सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो। जो भी मतलब नए आपके फ्रेंड्स है, दोस्त है, उनको अगर काउंसलिंग में हेल्प चाहिए होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो उनके साथ। और खुश रहो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।